10 लोग रेगिस्तान में फंसे थे और जिंदा बचने का बस एक ही रास्ता था, वहां से उड़कर निकल जाना। उन्होंने वहां पड़े कबाड़ से एक हवाई जहाज बना डाला, फिर पूरी ताकत से रस्सियों से खींचते हुए उसे समतल जमीन तक लाया ताकि वहां से उड़ान भरी जा सके। लेकिन उनके पास सिर्फ 5 इग्निशन स्टिक थी, यानी सिर्फ 5 बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की जा सकती थी। अब सबने अपनी उम्मीदें जहाज उड़ाने वाले शख्स पर टिका दी। वह भारी मन से कॉकपिट में गया और एक एक कर स्टिक लगाकर इंजन चालू करने की कोशिश की। पहली कोशिश नाकाम रही, सब घबरा गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दूसरी बार फिर से कोशिश की। इस बार इंजन स्टार्ट हो गया। उसने धीरे धीरे एक्सेलरेटर दबाना शुरू किया, पंखे तेजी से घूमने लगे, लेकिन तभी इंजन फिर से बंद हो गया। दूसरी बार भी असफलता मिली। तीसरी बार जब उसने कोशिश की तब समय पर एक्सेलरेटर दबा नहीं पाया और इंजन फिर से धीमा होकर रुक गया। अब सबको लगने लगा कि ये काम कभी नहीं होगा, लेकिन वो शख्स फिर भी नहीं रुका। उसने चौथी बार स्टिक लगाई, लेकिन इस बार जहाज में आग लग गई। अब तो सभी डर के मारे घबरा गए, लेकिन इससे पहले कि सब हिम्मत हारते, उस शख्स ने आखिरी और 5वीं स्टिक का इस्तेमाल किया। ये उनकी आखिरी उम्मीद थी। सभी लोग चमत्कार की उम्मीद करने लगे और आखिरकार इंजन फिर से चल पड़ा। ये देखकर सब बहुत ज्यादा खुश हो गए। फिर उसने सबको बुलाया और वे सभी लोग जल्दी जल्दी विमान पर चढ़ गए। कोई विमान के ऊपर लेट गया, कोई किनारे पर लटक गया। तभी पीछे से एक झुंड घोड़े पर सवार होकर आ गया और तेजी से उनकी ओर भागने लगा। विमान अब एक बहुत ऊंची खाई के किनारे था। अगर समय पर उड़ान नहीं भर सके तो सब नीचे गिरकर जान से हाथ धो बैठेंगे। अब कहानी पीछे जाती है। करीब 1 महीने पहले एक तेल कंपनी का काम बंद किया जा रहा था। एक कर्मचारी यह नहीं चाहती थी कि सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाए, इसलिए उसने एक जहाज उड़ाने वाले से मदद मांगी, लेकिन उसने साफ कह दिया कि उसे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी बंद कर दी गई, सामान पैक हुआ और सभी लोग मालवाहक विमान में बैठकर लौटने लगे। तभी एक अजनबी वहां आया और बोला कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो इसी विमान से शहर जाना चाहता है। सबने उसे बैठने दिया, लेकिन उड़ान भरते ही एक भयंकर रेत का तूफान सामने आ गया। सह पायलट ने कहा कि वापस लौट जाओ और तूफान के बाद उड़ो, लेकिन जहाज उड़ाने वाले ने कहा कि समय बर्बाद नहीं किया जा सकता और उसने सीधे तूफान में घुसने का फैसला लिया। तभी एक आदमी आकर बोला कि विमान पर पहले ही ज्यादा भार है और हमें तुरंत लौट जाना चाहिए, लेकिन उसकी बात भी नजरअंदाज कर दी गई। जैसे ही विमान तूफान के बीच पहुंचा, उसके सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। मजबूरी में जहाज को रेगिस्तान में उतारना पड़ा, लेकिन लैंडिंग करते समय विमान किसी चीज से टकरा गया, जिसकी वजह से एक आदमी विमान से नीचे गिर गया और मारा गया। थोड़ी ही देर में विमान जमीन पर रुक गया, लेकिन अंदर बैठे एक और आदमी की सिर में चोट लगने से उसकी भी मौत हो गई। बाकी लोगों ने दोनों मृतकों के लिए एक छोटी सी कब्र बना दी। अब उनके पास सिर्फ 6 दिन का खाना पानी बचा था। एक आदमी घबरा गया और बोला कि वो पैदल ही बाहर निकल जाएगा, लेकिन सबने उसे रोका। तभी एक पीले बालों वाला लड़का आगे आया और बोला कि वह विमान की हालत देखकर कह सकता है वे पुराने पार्ट से एक नया जहाज बना सकते हैं। सभी को उसकी बात सही लगी और सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। वे कई दिन और रात मेहनत करते रहे। तभी एक छोटी सी आग चिंगारी बनकर ईंधन में जा लगी और आधा ईंधन जल गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निर्माण जारी रखा। तभी एक दिन अचानक आसमान में काली घटा छा गई। जहाज उड़ाने वाला आदमी तुरंत बोला कि सभी लोग विमान से दूर चले जाएं, लेकिन पीले बालों वाला लड़का कुछ समझ नहीं पाया। तब उसे समझाया गया कि अगर विमान जमीन से पूरी तरह नहीं जुड़ा है तो बिजली गिरने पर धमाका हो सकता है। बादलों के हटने के बाद जहाज उड़ाने वाले को शक हुआ कि कुछ तो गलत है। उसने उस लड़के की नोटबुक देखी और पता चला कि वो असल में सिर्फ खिलौने के जहाज बनाता है। अब सबको गुस्सा आ गया। कुछ तो उसे गोली मारने भी तैयार हो गए, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। तभी जोरदार हवा चलने लगी और विमान डोलने लगा। वह पीले बालों वाला लड़का एक आइडिया के साथ दौड़ा, लेकिन हवा अभी भी काफी हल्की थी। फिर सबने मिलकर जहाज को खींचकर एक खुले मैदान तक पहुंचाया और फिर वही दृश्य दोबारा हुआ। सबने आखिरी बार पूरी कोशिश की और अंत में जहाज ने उड़ान भर ली। इस तरह आखिरकार सभी लोग उस खतरनाक और सुनसान रेगिस्तान से उड़कर बाहर निकल गए।